श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री स्वंति प्रकाश जी महाराज। श्रवण संघ की वर्तमान आचार्य आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। नमो सिद्धांत। आराध्य गुरु भगवंतों के पावन चरणारविंद में कोटि से नमन। तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। अश्वसेन के राज दुलारे वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। अश्वसेन के राज दुलारे वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा जग से मुखड़ा मोड़ा।
वैष्णवा जग के नाथ तुम, दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन। सवाल बड़ा गहनतम है। आप पाप करते हैं या आपसे पाप हो जाता है? सवाल क्या है? आप पाप करते हैं या आपसे पाप हो जाता है? करने वाले आप लोग हैं। अब बताइए क्या होता है? हैं? हो जाता है। पल्ला बड़े आराम से झाड़ लिया, हो जाता है। हैं? दोनों। होने का अर्थ है आप अविवेक में, मूर्छा में, तंद्रा में जी रहे हैं। अगर आपसे पाप हो रहा है तो आप सब कुछ नहीं समझ पा रहे, अपने मन की स्थिति को नहीं जान पा रहे, आप अविवेकी हैं कि आपसे पाप हो रहा है। अब दूसरा है कि आपको पता है किसी को गाली देनी है या नहीं देनी। स्वाभाविक है, पता है। आपको पता है किसी को मारना है या नहीं मारना। जब आपको पता है उसके उपरांत भी आप वो कार्य करते हैं तो क्या हुआ? आप कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा जब कोई कार्य करता है उसे विवेक नहीं होता, उसे ज्ञान नहीं होता, उसे किसी चीज का भान नहीं होता, इसीलिए आप उसे क्या कहते हैं? ये नादान है, ये बालक है। अगर इससे कुछ गलती भी हो गई तो वो क्षमा योग्य है। क्यों है? क्योंकि उसे पता नहीं है, वो जानता नहीं है, वो उस चीज को समझता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। उसके लिए आप क्या करते हैं? आप उसे समझाते हैं, आप उसे बताते हैं कि ये गलत काम नहीं करना, ये गलत है, इससे करने से नुकसान होता है, इसको करने से शरीर को चोट लग सकती है, इसको करने से मन में तकलीफ आ सकती है, हो सकता है इसके करने से परिवार में गलत वातावरण भी आ जाए। तो आप उस बच्चे को समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि वो नादान है, ना समझ है, उसे कुछ ज्ञान नहीं है। और आप सबको पता होने के बाद भी आप उस काम को, उस कार्य को कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप जागृत हैं, आप अनजान नहीं हैं। आपको सब कुछ पता होने के उपरांत अगर आपसे कुछ गलत काम हो रहा है तो अपने आप में सोच लेना कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि पाप का होना आपको ज्ञान नहीं है और पाप का करना आपको सिद्ध करता है कि आपको ज्ञान है। आज के समय में 99% सब व्यक्ति को पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपसे कोई पूछे धर्म करना चाहिए या नहीं तो आप क्या कहेंगे? करना चाहिए। आपसे पूछे पाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उपदेश देना बहुत आसान है। सबसे आसान काम क्या है? तो आके दो 4-5 दिन आके दो, फिर पता लगेगा कितना आसान काम है। सलाह देना आसान काम है, उपदेश देना लगता है बहुत आसान है, लेकिन वो उपदेश जब तक आप दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते तब तक आपके मन के अंदर में वो सहज भावना नहीं आएगी।
आप कहते हैं कि महाराज क्या करें कि मन के अंदर में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं होता, पाप करने का विचार नहीं होता, लेकिन फिर भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपके मन के अंदर में अभी वो जागृति नहीं है। आप कहते हैं कि हो जाता है, कैसे हो जाता है? आपको धर्म करना पड़ता है, आपसे धर्म होता नहीं है। धर्म होने के लिए आदमी के अंदर एक सहज भाव उत्पन्न होता है, और जो व्यक्ति धर्म होता है तो वो 24 घंटे प्रतिपल धर्म के अंदर में जीता है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। आपके पड़ोस के अंदर में आप सामायिक में हैं, आप अपने आप में चिंतन कर लेना, आप सामायिक के अंदर में हैं, और आपका कोई शत्रु आपके पास में आकर बैठ गया तो आपकी सामायिक की स्थिति क्या होती है, आपकी स्थिति क्या होगी? आपके मन के अंदर के भाव तुरंत परिवर्तित हो जाएंगे, जबकि आप किसके अंदर में हैं? सामायिक के अंदर में है। सामायिक किसने ली? स्वयं ने ली। जागृत अवस्था के अंदर में आपने ली, 3 करण 2 योग से ली। सब कुछ ज्ञात होने के बाद में आपका शत्रु आपके बराबर में आकर बैठ गया तो आपकी पूरी मनस्थिति बदल जाती है। एक सत्य घटना है, ऐसी प्रवचन चल रहा था, सामायिक हो रही थी, संत अपना वक्तव्य दे रहे थे, एक व्यक्ति आकर बैठ गया। जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे सभा चल रही थी, प्रवचन चल रहा था, संयोग से सभा में एक व्यक्ति आकर बैठ गया और बैठने के बाद चलता रहा और दूसरा व्यक्ति आया। अब और कोई जगह नहीं थी, अब उसको उसी जगह पर आकर बैठना था। अब उसको पता है मैं स्थानक में आया हूं, प्रवचन श्रवण करना है, सामायिक की वेशभूषा में है। अब उस व्यक्ति का चिंतन देखिए, विचार देखिए, वो पूरा घूमकर जिधर महिलाएं बैठी थी वहां थोड़ी सी जगह स्पेस जैसे आप लोग रखते हैं उस स्पेस में आके बैठा। समझ में आया। बाद में उन संतों ने पूछा कि अरे बंधुवर, वो तो एक जगह रखी हुई है, एक मर्यादा है कि बहनों का संगेटा ना हो, भाइयों का ना हो, और एक व्यवस्था का निर्माण किया हुआ है कि वहां पर व्यवस्थाएं हैं, आपको वहां बैठना नहीं चाहिए था। उस श्रावक के शब्द थे, महाराज उधर मेरा कौन बैठा था, कि जब आप धार्मिक स्थान में आने के उपरांत भी आपके मन में ये भाव आ जाए कि वहां पर हमारा कोई शत्रु भी मिल सकता है और कोई मित्र भी मिल सकता है, तो आप स्वयं में चिंतन करना कि आपकी मनस्थिति क्या है, आपकी पाप करने की क्षमता कहां से कहां तक पहुंच गई कि धर्म स्थान में आने के उपरांत भी क्या हुआ, आप अपने आप को बदल नहीं पाए। और ये सवाल सबसे रहता है कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे मन के अंदर में सबसे ज्यादा कौन से विचार रहते हैं? आपके मन में सबसे ज्यादा किस चीज के विचार रहते हैं? क्योंकि जैसा मन के अंदर में विचार रहेंगे वैसा ही आपकी बुद्धि वो काम करने के लिए तत्पर रहती है। उसे सिर्फ अवसर मिलने की देर होती है। आपके मन के विचारों ने आपकी प्रज्ञा को सोचने पर मजबूर कर दिया और आपकी जीवा पर वो शब्द आ जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी जीवा पर, आपके वचन पर वो शब्द आते हैं, वैसे वैसे आपका आचरण प्रारंभ हो जाता है। अगर आप क्रोध में आ गए तो आप सामने वाले को मारने के लिए प्रयत्न करते हैं, और अगर आपके मुख पर, आपके वचनों में आशीर्वाद के भाव हैं तो आप आशीर्वाद के लिए हाथ उठा देते हैं। क्योंकि मन के अंदर में सबसे ज्यादा कार्यशीलता होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। और जैसे वो सोचता रहता है वैसे वह आप काम करते रहते हैं। और
उसके अंदर में आपको ये पता ही नहीं होता कि हमने कितने कर्मों का बंधन कर लिया। आपका शरीर वो काम करे या ना करे, आपने शरीर से वो काम किया या नहीं किया, लेकिन मन से आपने चिंतन कर लिया। और शर्मा भगवान महावीर कहते हैं मनसा भी न पथई, कि मन से भी उस कार्य का चिंतन मत करो जिसमें द्वेष की भावना हो, जिसमें किसी की बुरी भावनाएं छुपी हो, वो काम कभी मन से भी चिंतन मत करना। सूत्र बहुत छोटा है, सूत्र के अंदर में कहा मनसा भी न पथई, मन से भी मत सोचना, क्योंकि पता है कि मन से सोचा हुआ काम एक दिन आपके जीवन में परिणित होना ही होना है। क्यों? क्योंकि वो विचार निरंतर आपके अंदर में चलता ही रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते। शायद पूर्व में भी एक घटना आप लोगों के सामने आई थी। रूस का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, क्राइम एंड पनिशमेंट। उसका जो कैरेक्टर है, वो जरा रूस के अंदर के नाम अपने को समझ में थोड़ा सा देर में आते। उसकी चिंतन शैली देखो कि वो व्यक्ति, वो लड़का हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल के बिल्कुल सामने एक बुजुर्ग महिला रहती थी, और उस बुजुर्ग महिला का काम था पैसे उधार देना, पैसे उधार देना, और उससे पैसे वही लेता था जिसको बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाती थी। और उसके पैसे लेने के बाद उसकी शर्त उन पैसे लेने वालों को बड़ा परेशान करती थी, और वो लड़का बिल्कुल खिड़की के सामने वहीं बैठना, वहीं देखना, और उस धीरे धीरे उस औरत को देखता। कभी उसने उससे 1 रुपया उधार नहीं लिया, 1 पैसा उसने लिया नहीं, उसने दिया नहीं। और एक दिन बैठा था, किसी बच्चे ने पैसे उधार लिए हुए थे, वो महिला उसको परेशान कर रही थी, बड़ा दुखी किया हुआ था। और संयोग से अगर किसी का कर्ज आप लोग चुका नहीं पाते तो ये कर्ज लेने वाले की स्थिति होती है वो कितनी परेशानी में। और उस लड़के ने क्या किया, सुसाइड कर लिया, मर गया। मरने के बाद में किसी ने कहा उस महिला से कि अगर आप इतना परेशान नहीं करते तो शायद वो लड़का सुसाइड नहीं करता। उसने कहा कि मैंने सब कुछ पहले बता दिया था, मेरी तरफ से मरे या जिए मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे अपने पैसे से मतलब है। उस दिन से उस लड़के की भावना बदलनी शुरू हो गई। अब प्रतिदिन वो लड़का जब जब उस महिला को देखता तब तक उसको मारने के मन में विचार आने लगे। आप सोचे कि पैसा लिया ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं, उसको उस महिला ने कभी कुछ गलत बोला नहीं। एक घटना ने उस लड़के के मन के अंदर में कितना परिवर्तन ला दिया कि अब जब जब वो उस महिला को देखता तब तक उसके मन में उसको जान से मारने के भाव आने लगे। और कुछ समय तक वो इन भावों को, इन विचारों को मना करता रहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कुछ मतलब नहीं, मुझे कुछ सोचना नहीं। लेकिन समय के साथ मन के अंदर में वो विचार इतने गहनतम चले गए कि सोते बैठते उठते खाते प्रतिपल उस महिला का चेहरा उसके सामने रहने लगा और उसे मारने के लिए अब वो मौका। पहले तक कि मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मन के उन विचारों ने, मन में वो भावों ने क्या कर दिया, अब वो मौका ढूंढ रहा है कि मुझे इस महिला को क्या करना है,
मारना है। अब उसने पूरी प्लानिंग शुरू की, क्योंकि धर्म करने के लिए प्लान करने की जरूरत है, क्योंकि धर्म तो आप कहीं भी कर सकते हैं, और पाप करने के लिए सब कुछ सोचना पड़ता है। अभी ताजी घटना हुई आपके यहाँ पे भी कि पाप करने के लिए आपको आजू बाजू भी देखना पड़ेगा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है ना। माला तो आप चाहे ऐसे करके करते हो, माला सबके सामने होती है, समाइक सबके सामने होती है, सब कुछ सबके सामने होता है, लेकिन अगर कुछ पाप करना हो, कुछ गलत काम करना हो तो फुल प्रूफ प्लानिंग करते हो, कोई देख ना ले। अब उसने प्लानिंग शुरू की कि ये महिला किस समय फ्री होती है, इसके पास कितने बजे लोग आते हैं, कितने बजे जाते हैं, किस समय ये बिल्कुल अकेली होती है। कुछ समय मिला, और जब व्यक्ति किसी चीज का संकल्प कर लेता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, अगर व्यक्ति ने संकल्प कर लिया तो वो उसके लिए प्रयासरत रहेगा और वो संकल्प की सिद्धि कर भी लेता है। और एक दिन अवसर आया और वो चुपचाप गया और उस औरत को मारकर वापस आ गया। आ गया घर में सुकून से बैठा है, पता लगा कि वो महिला की शाम को किसी ने हत्या कर दी। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, पूछताछ शुरू हुई, सब कुछ खंगाला गया। कहते हैं कि सुई की नोक जितना भी उसने सुराग नहीं छोड़ा था कि ये पकड़ा जाए कि हत्या किसने की। आपने सोचो कितना प्लान किया होगा, कितना दिमाग चलाया होगा कि सुई की नोक जितना भी उसने सुराग नहीं छोड़ा था कि पकड़ा जाए कि उस लड़के ने हत्या की। सबसे पूछा, बोले इस महिला की हजारों लोगों से दुश्मनी थी, सबको ये पैसा देती थी उधार पर, और लेते समय जब पैसा कोई समय पर नहीं लौटा पाए तो सबको बहुत परेशान करती थी, सबको इसने दुखी किया हुआ था, इतने दुश्मन इसने बना रखे थे, पता नहीं किसने इसकी हत्या कर दी। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देखा कि पूरा सामान पूरा व्यवस्थित रखा हुआ है, जितना पैसा था वो भी रखा है, लूट का भी कोई मामला सामने नहीं आया। और आखिरी में पुलिस वालों ने 10-15 दिन 20 दिन अपनी इन्वेस्टिगेशन रही की, सब कुछ पूछा, सब कुछ जो वो कर सकते थे किया, और आखिरी में उस फाइल पर लिख दिया क्लोज, क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं मिलने की वजह से इस फाइल को, इस केस को क्लोज किया जाता है। फाइल को क्लोज कर दिया गया, बात आई गई होगी, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। अब वो जो लड़का था वो सामने था, उसने सब कुछ देखा, और जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो मन में डर भी होता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन वो निश्चिंत था। पुलिस वालों ने उससे भी इन्वेस्टिगेशन किया, उससे भी पूछा, सब कुछ किया, उसने भी वही जवाब दिया जो सब दे रहे थे, शंका का कोई सवाल नहीं। समय बीतता चला गया, समय निकलता चला गया, किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि वो महिला भी थी और उसकी किसी ने हत्या कर दी। और एक दिन उस लड़के के उन विचारों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, तूने बहुत गलत किया, तेरा कोई लेना देना नहीं था, तेरा कोई मतलब नहीं था, उसने तेरा कुछ बुरा नहीं किया था, तूने उसकी हत्या क्यों की, तूने उसको क्यों मारा। पहले विचार क्या थे कि मुझे इसे मारना है, क्योंकि जब व्यक्ति पाप करता है तो मन के अंदर में स्वयं की आत्मा को पता होता है कि हमने, लेकिन आप लोग कभी स्वीकार करोगे कि हमने कुछ गलत किया है? कोई स्वीकार नहीं कर। और जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे उस पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए परमात्मा महावीर ने आपको एक
बहुत ही अच्छा सूत्र दिया, एक ही बहुत अच्छा अवसर दिया कि आप अपने पाप की आलोचना स्वयं कर लो। और वो दिया प्रतिक्रमण। जाने में अनजाने में कुछ भी हो जाए, आप लोग क्या करते हैं? प्रतिक्रमण का भाव। अब उसके मन के अंदर में वो ग्लानि भाव से भर गया और आखिरी में एक दिन पुलिस स्टेशन में पहुंच गया और संयोग से उसी ऑफिसर के पास में पहुंचा जो उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पुलिस ने देखा कि वो लड़का आया है, उसको लगा कुछ और मामला होगा। बोला, सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बोले आपको याद है कि आज से कुछ समय पहले पर साल 1.5 साल जो भी समय बीता, उस समय पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी। बोले नहीं, मुझे याद नहीं है। बोले नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, विचार करें, सोचें, आपको ध्यान में आएगा कि आप ही उसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आपने पूछा था अमुक मोहल्ले के अंदर अमुक मकान। हाँ, बोले याद है। तो बोले अब क्या? बोले वो तो फाइल बंद हो गई, केस बंद हो गया, उसे बंद हुए भी इतना समय निकल गया क्योंकि कोई सुराग ही नहीं था। जब कोई सुराग नहीं मिला, हजारों लोगों को उसने पैसे दिए थे, हजारों लोगों को उसने परेशान किया था, किसी ने मार दिया। बोले नहीं सर, मैं आज कुछ कन्फेशन करने आया हूं। बोले मतलब ये कि उस महिला की हत्या मैंने की थी, उस महिला की हत्या मैंने की थी। बोले बेवकूफ, अब क्यों बोलने आया है? अब तो मामला बंद है, फाइल क्लोज है, किसी को कुछ पता नहीं, और क्यों मजाक कर रहा है? आप कोई पाप करो और सामने से बोलो तो सामने वाले को भरोसा होगा कि आपने वो पाप किया, क्योंकि आपकी छवि इतनी अच्छी बनी हुई है ना, आपने इतने अच्छा आवरण बनाया हुआ है कि सामने वाले को भरोसा नहीं होता। और पुलिस वाले ने उससे पूछा क्यों मजाक कर रहा है, किस लिए मजाक कर रहा है, किस कारण से मजाक कर रहा है? उसने कहा सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने ही वो कत्ल किया है, मैंने उस महिला की हत्या की है। बोले प्रूफ तो कुछ था ही नहीं। बोले सर पाप करने से पहले मैंने उसकी पूरी प्लानिंग की थी, उसकी हत्या करने से पहले मैंने पूरा प्लान किया था, इसलिए वहां सुराग होने का सवाल ही नहीं था। तो वो इंस्पेक्टर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर उससे पूछा कि तूने कैसे उसको मारा, किस ढंग से मारा, किस हथियार से मारा, सब कुछ उससे पूछने के लिए उसको बिठाया और पूछने के लिए तैयारी करने लगा। अब वो लड़का किस तरह से बताता है कि मैंने किस तरह से किस समय पर उसे मारा, ये आने वाले समय में आपको पता लगेगा। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजराभं स्मराम्यहम् अर्यन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाहुणो गुरुणो जिनपन्नतं तत्तं यसम्मतं मयेयं
सम्मतं मयि गयम्। चातुर्मास कल्प की पावन वेला में मार्गानुसारी के 35 बोलों का वर्णन चल रहा है। जो लोग वीतराग मार्ग से जुड़े हुए हैं, अरिहंत भगवंतों से जुड़े हुए हैं, जुड़ कर के चलने वाले मार्गानुसारी हैं, सही मार्ग के ऊपर चलने वाले, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो पहचान है या नहीं है, तो जिसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसे 35 बोलों का विवरण चलता है मार्गानुसारी में। तो उसी प्रसंग में ये वर्णन चल रहा है दुराग्रह विनिर्मुक्त। 20वां जो बोल है मार्गानुसारी का, वह दुराग्रह विनिर्मुक्त। वीतराग साधना से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वीतराग महावर का अनुसरण करने वाली आत्मा, वो दुराग्रह से मुक्त होते हैं। दुराग्रह से मुक्त का मतलब कुछ भी कर लें ऐसा नहीं है। धर्म दृढ़ता तो पूरी रहती है, श्रद्धा तो अटूट रहती है, और उनके हृदय की गहराई से स्वीकार होता है अरिहंत देव मेरे देव हैं, उस मार्ग के ऊपर चलने वाले त्यागी तपस्वी संत ही मेरे गुरु हैं। जो अरिहंत भगवान ने बतलाया वही मेरा धर्म है, इस सत्य को तो जानता है, मानता है, बड़ी दृढ़ता से स्वीकार करता है, लेकिन फिर भी वो दुराग्रही नहीं होता। दुराग्रही का मतलब दूसरे से घृणा करने वाला। ये हमारी बात को मानता है तो ठीक है, और नहीं मानता है तो तू गलत है, तू अज्ञानी है, तू मिथ्यात्वी है, तू संसारी है, तू नरकगामी है। ऐसे दूसरे के प्रति दुर्भावना उसके मन के अंदर नहीं रहती, दुराग्रह नहीं रहता। अगर कोई उसके धर्म के विपरीत, उसकी श्रद्धा के विपरीत भी अगर कोई बात करता है, तब भी उसको सुनने की शक्ति भी रहती है। वो सुनता है, अगले को समझता है, फिर उपक्रम पूर्वक उसको समझाता है तो गलत रास्ते के ऊपर है। और जिसमें दुराग्रह होता है वो तो गाली गलौज करना शुरू कर देता है, वो तो घृणा करना शुरू कर देता है, वो तो अगले को ना समझ और झूठा सिद्ध करने में लग जाता है, अगले की बात को सुनता ही नहीं है। तो ऐसे अगले की बात को बिल्कुल नहीं सुनना, इसी को दुराग्रह कहा जाता है। धर्म दृढ़ होना बहुत बड़ी बात है। अपने धर्म के अंदर सुदृढ़ रहना ये बहुत आवश्यक है। अपने धर्म में, अपने सिद्धांत में पूरी तरह से सुदृढ़ रहते हुए अगर उसके विपरीत कोई चलने वाला भी है तो उसकी बातों को भी सुन सके, आखिर तुम ऐसा क्यों करता है। अगर हम सुनेंगे, अगर उसकी गलती को अगर पहचानेंगे, अगर समझेंगे, तो उसको समझा भी सकते हैं। अगर तुम ऐसा न करके ऐसा करे तो उसका परिणाम क्या होगा। तो अब शालीनता से, भद्रता से, सद्भावना से, दया करुणा से एक खराब से खराब व्यक्ति को बदला जा सकता है, उसकी सोच को बदला जा सकता है, उसकी समझ को बदला जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहले अपनी समझ,
और उसके साथ साथ सहनशीलता भी चाहिए, दुराग्रह की प्रवृत्ति न चाहिए। तो शास्त्रकार यहाँ पर 20वें बोल में कहते हैं कि दुराग्रह विनिर्मुक्त, वो दुराग्रह से विनिर्मुक्त माने अलग रहता है। धर्म दृढ़ होते हुए भी दूसरे से घृणा नहीं करता। वो सोचता है इसको नहीं समझ में आ रहा इसलिए ऐसा मान रहा है, इसको ऐसी शिक्षा बचपन में मिली इसलिए इस प्रकार का काम कर रहा है। अगर इसको सही शिक्षा मिलती, सही संस्कार मिलते तो ये बिल्कुल ठीक रहता। अब इतनी बात आदमी के मन के अंदर रहे और इतनी दया और करुणा रहे तो हर किसी की बात को सुन सकता है और सुन करके उनके भूलों को दूर करने का प्रयत्न कर सकता, उनकी गलतियों का आभास करवाने का श्रम कर सकता है। अगर ऐसे करवाया पाया तो फिर वो सत्य को समझने भी लग जाता है, उसकी भावना भी अच्छी हो जाती है, सोच भी अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसा करने के लिए या दूसरे से करवाने के लिए एकांतवादी वृत्ति ऐसे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूँ और तुम बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम बिल्कुल गलत है। अब दूसरे को अगर हम बिल्कुल गलत है ऐसा बोलेंगे तो अगले को तो फिर मुकाबला करने में तैयार हो जाएगा। वो सोचेगा मैं गलत क्यों हूँ, वो सोचेगा तू गलत, मैं खराब क्यों हूँ, तू खराब है। अगर हम इस प्रकार से, अगर दुराग्रही वृत्ति से, एकांतवादी वृत्ति से अपनी चीज सही होते हुए भी दूसरे को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, दुर्भावना पूर्वक ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं, तो अगला उसके अंदर और दृढ़ होता चला जाता है। वो सोचता है मैंने इसको गिरा करके छोड़ना, मैं भी जो है बिल्कुल सही हूँ, मैं गलत नहीं हो सकता। इस प्रकार उसके मन के अंदर और ज़्यादा अति आग्रह की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि श्रावक श्राविकाओं को, मार्गनाशारी लोगों को समझ तो सही होना चाहिए, लेकिन उसका आग्रह क्या करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दुराग्रह नहीं होना चाहिए, अपनी चीजों के लिए उन्माद नहीं होना चाहिए, पागलपन नहीं होना चाहिए। पागलपन का मतलब अपनी चीज की बड़ी हम बढ़ाई करते हैं, दूसरे की बड़ी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं। उसकी जो खराबी है उसको समझ लो, उसको दूर करने का प्रयत्न करो, लेकिन उसमें पागलपन से अगर बोलते रहते हैं तो ऐसा करते हैं तो इससे अगले को हम बदल नहीं सकते, अगले के सोच के अंदर परिवर्तन ला नहीं सकते, अगले को सद्बुद्धि प्रदान कर नहीं सकते। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि आदमी को बहुत कुछ जानने के बावजूद भी, बहुत कुछ करने के बावजूद भी, और ये दृढ़ होने के बावजूद भी मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, फिर भी दूसरे का अपमान, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली और दूसरे को बुरा भला कहना, इस प्रकार के दुराग्रही प्रवृत्ति से अपने आप को बचा करके रखे। अगर ऐसा करते हैं तो बाई ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत हों। बहुत बार हमने जो चीज़ पकड़ा हुआ हो सकता है वो बाई गलत हो, लेकिन अगले की बात को अगर सुन सकेंगे तभी तो हम पहचान सकेंगे। अगर दूसरे की बात सुनेंगे ही तो पहचानने कैसे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हम बिल्कुल ठीक नहीं होते, क्योंकि हम भी संसारी प्राणी हैं, हम भी अज्ञान अंधकार के अंदर हैं, हमारे में कोई ज्ञान तो नहीं हुआ है, हम कोई केवल ज्ञानी केवल दर्शन तो नहीं है, हमने भी कहीं ना कहीं सुन करके पढ़ करके ही सब कुछ सीखा हुआ है, हमने भी वो संस्कार जहाँ से माता पिता गुरुजनों से मिला उसकी वजह से हम उस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर हम भी गलत हों, हो सकता है कहीं पर हम भी गलत हों, लेकिन ये चीज़ अगर हमारे को कोई कहता है, अगर कोई हमारे को समझाता है, तो उसको अगर हम समझने की कैपेसिटी रखते हैं
अगर समझने की ताकत रखते हैं, उसको सुनने की शक्ति रखते हैं, तो हम अपने भूल का भी सुधार कर सकते हैं। लेकिन हम मान ही लिया है मैं तो गलत हूँ ही नहीं, तो वहाँ पर सुधार होने का भी कोई चांस नहीं रहता। क्योंकि हम बिल्कुल गलत ना होते तो दुनिया के अंदर क्यों होते, संसार के अंदर क्यों होते। आज चारों कषाएं हमारे अंदर है, ईर्ष्या हमारे अंदर है, जलन हमारे अंदर है, द्वेष हमारे अंदर है, कर्म बंधन के अंदर पड़े हुए हैं। किस समय क्या होना है कुछ अता पता नहीं है। जरा जरा सी बातों के ऊपर हमारी भावना बदल जाती है, हमारी श्रद्धा बदल जाती है। अगर कोई लालच आ जाता है तो उसमें हमारा विश्वास बदल जाता है। तो हमारे अंदर भी तो तरह तरह की बुराइयां हैं, हमारे अंदर भी तो तरह तरह की कमियां हैं। लेकिन उस कमियों को हम कैसे जान सकेंगे? कोई दूसरा हमारे को टोके बतलाए करे, उसकी बात को भी हम सुन सकें, उसके ऊपर भी चिंतन मनन कर सकें, तभी जा करके हम अपना सुधार कर सकते हैं। तो मार्गानुसारी बनना, उसके अंदर लचीलापन जीवन के अंदर रहना चाहिए। और वरना ये दुनिया के अंदर जितने संप्रदायवाद हैं, जितने अलग अलग परंपराएं, ये सब एकांतवाद की वजह से। वरना ये जातिवाद कोई बहुत बुरी चीज़ थोड़ी थी भाई। जैसा जिसका कर्म रहेगा वो उसी काम को माना जाएगा। जो लोहार का काम करे वो लोहार, जो खेती का काम करे किसान, को सेवा का काम करे शूद्र, जो पढ़ाई लिखाई का पढ़ाने का काम करे वो ब्राह्मण। अब इसमें तो कोई बुराई तो थी नहीं। जो मास्टरी का काम करे तो उसको ब्राह्मण बोल देते थे। जो देश के लिए लड़े, गरीबों के लिए लड़े, न्याय के लिए लड़े, वो क्षत्रिय। तो इसमें तो कोई बुराई कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर वो एकांतवादी प्रवृत्ति के अंदर चले गए। वो ब्राह्मण कहने लगा मेरा बच्चा भी ब्राह्मण है, चाहे वो कुछ भी ना करता, एक नंबर का खराब हो, एक नंबर का खान पान खराब हो, कहते हैं हमारा लड़का है इसलिए वो तो ब्राह्मण है। कोई एकांतवादी प्रवृत्ति। ऐसे जो राजपूत, अगर जो है वो क्षत्रिय ये बोले मेरा बेटा है तो राजपूत है, चाहे वो चूहे से डर जाता हो, मक्खी मच्छरों से डर जाता हो, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता हो, जीवन के अंदर कोई भी साहस न हो, अगला कहता है क्षत्रिय है। अब क्षत्रिय कैसे भाई? क्षत्रिय तो ऐसा डरपोक क्यों है, ऐसा डरता क्यों है? ये जो है सत्य के लिए लड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं? मेरा बेटा है इसलिए वो क्षत्रिय है। अब ये आग्रह है ना, ये जो एकांतवादी आग्रह की वजह से ये जो जातिवाद इतना बुरा हो गया, इतना बुरा हो गया। और जातिवाद की वजह से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बड़ी भारी तकलीफ हो गई। वरना अगर जो इस अर्थ को समझ करके आदमी चले तो जातिवाद कोई बुरी चीज़ थोड़ी, वो तो आज भी ऐसा होता है। और कोई सिलाई का काम करने लगे तो लोग कहते हैं दर्जी की दुकान है भाई। अब दर्जी बोलना कोई बुरा थोड़ी है, उसका पेशा है। कोई मटके बनाने लगे, करने मिट्टी का काम करने लगे, वो कुम्हार की दुकान है। और कुम्हार है, कुम्हार होना कोई बुरा थोड़ी है, और कोई भी हो सकता है उसमें। आज अच्छे अच्छे पढ़े हुए लोग, अच्छे अच्छे पोस्ट में रहे हुए लोग, अच्छे अच्छे पोस्ट में काम करने वाले लोग उस काम को छोड़ करके खेती करने में लगे हुए हैं। कहते खेती तो बड़ी अच्छी चीज़ है और इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ नहीं कमाई कर सकते, अपने खेत में रह करके तो बेशुमार उपजाऊ कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। बहुत लोग जो पढ़े लिखे थे, जबरदस्त थे, अपने पैकेज को छोड़ करके वो खेती के अंदर कर रहे हैं काम, और खेती के अंदर करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। अब अगला कोई न कर सके ऐसा थोड़ी है, जो जिसकी रुचि वो कर सकता है। लेकिन ये जातिवाद के साथ जो एकांतवाद जो लगा, कराग्रह लो जगह, दुराग्रही प्रवृत्ति लगी, उसकी वजह से अच्छी चीज़ भी बहुत बुरी हो गई। इसलिए जातिवाद बड़ा भयंकर हो गया। इससे पता नहीं कितने लोगों का सर्वनाश हुआ, कितने लड़ाई झगड़े हुए, कितने दंगे हुए, ये सब जातिवाद के कारण से हुई। जबकि ये तो जो है कर्म के आधार के ऊपर था, जैसा जो कर्म करेगा उसको उसी कर्म से बुला लिया जाए। अब इसी सही ढंग को न समझने के कारण एक अच्छी चीज़ को बुरी क्या कर दिया, बना दिया गया। तो ये है शास्त्रकार इसलिए कहते हैं कि दुराग्रह प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए।
और दुराग्रह की बात कैसी रहती है? एक किसान जैसे आया, घर में आया, उसकी पत्नी ने पूछा क्या बात है, क्या करके आए हैं? वो कहता शर्त लगा के आया। मैंने कहा किसका शर्त लगा? अपनी भैंस का शर्त लगा दिया। मैंने कहा सारा शर्त लगा लगा करके नाश करेगा, एक तो भैंस बची हुई है, उसी का तो दूध लेकर के हम काम करते हैं, इसको भी शर्त में लगा दिया। मैंने कहा लगा दिया शर्त में। मैंने कहा क्या लगा लिया शर्त, ये तो बोल। उसने कहा पंचायत के लोग बैठे हुए थे, वहां बात चल रही थी, 5 5 10 होते हैं। मैंने कहा नहीं, 5 5 11 होते हैं। अब हमारी बात चली तो मैंने शर्त लगा दी, अगर ये सिद्ध हो गया तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा। वो जाठनी कहने लगी तेरा नाश हो, अरे वो होते 5 5 तो 10 ही होते हैं। अब ये शर्त हारेगा और ये भैंस चली जाएगी और सब सत्यानाश करेगा अपने उसके अंदर। उन्होंने कहा कैसे चली जाएगी? उन्होंने कहा होते तो है ना, 5 5 तो 10 ही होते हैं, तो दुनिया कहेगी तो हार ही जाएगा ना, तो उन्हें मैं कैसे हारूंगा? वो चाहे दुनिया कोई कुछ कहे 5 5 10 होते हैं, लेकिन मैं मानूंगा ही नहीं। मैं तो मानूंगा ही चाहे सारी दुनिया कहे, जब मैं मानूंगा ही नहीं तो हारूंगा कैसे? इसलिए तीन चिंता फिक्र न कर, हमारी भैंस कहीं नहीं जाएगी। सारी दुनिया कहे, सारे शास्त्र कहें, कोई भी पंचायत का आदमी कहे, मैं तो मानूंगा ही नहीं। मैं तो कहूंगा 10 10 5 5 11 होते हैं। जब मानूंगा ही नहीं तो फिर क्या है, भैंस कैसे चली जाएगी? अब ऐसा आग्रह जहाँ पर हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति होकर के चलते हैं, तो वहाँ पर फिर शांति शांति थोड़ी रहती है, व्यवस्था थोड़ी रहती है। तो इंसान को थोड़ा सा लचीला होने करके चलना पड़ता है। आदमी को दूसरे की चीज़ भी सुनने की ताकत होनी पड़ती है, समझने की शक्ति होनी चाहिए कि हम दूसरे की चीज़ को भी समझें और उसको समझ करके उसके अंदर कोई बुराई हो तो उसको दूर करने का प्रयत्न करें। या कोई हमारे को गलत कहता है तो हम गलत कहता है कहते ही तुम गलत हो बोलते ही हम अगर उसको जैसे सिर फोड़ने लग जाएं, हाथापाई करने लग जाएं, इससे जीवन का उद्धार थोड़ी होता। अगले को पूछे भाई तुम्हारे को क्या गलत लगा ये तो बतलाओ, हम कहाँ से गलत हैं, किस तरह से गलत हैं, उस चीज़ को भी सुनने की ताकत हमारे अंदर है। अगर वायदे में हम हों तो अगर ऐसी शांति रहेगी तो हम बदल सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमारी गलती थी, ये हमारे जो समझ ठीक नहीं था, आज के बाद हम इसको क्या करते हैं, सुधार करते हैं। अपना भी कल्याण हो सकता है और दूसरे का भी कल्याण हो सकता है। और विशेष रूप से साधना के क्षेत्र में, विशेष रूप से आराधना के क्षेत्र में, विशेष रूप से अंतर जगत के क्षेत्र में, विशेष रूप से साधना भूमि पर चलते हुए तो न मालूम कितनी गलतियां होती हैं, पता नहीं कितने गलत रास्ते के ऊपर हम चल पड़ते हैं। तो आध्यात्म धर्म के नाम पर जो है कितने कितने जो संप्रदाय बने हुए हैं, धर्म के नाम पर कितनी कितनी मान्यताएं बनी हुई हैं, धर्म के नाम पर कितनी कितनी चीज़ें बनी हुई है। इसके अंदर तो गलत होना तो स्वाभाविक रूप से कदम कदम के ऊपर गलत हो जाते हैं। ये रास्ता ही ऐसा। सांसारिक चीज़ों में तो चलो कानून कायदे सब बने हुए हैं, लेकिन हमारे आध्यात्म जगत के अंदर तो जब तक सरलता नहीं होगी, जब तक संभाव नहीं होगा, जब तक हमारे के अंदर एकांतवाद की प्रवृत्ति का निराकरण नहीं होगा, जब तक दुराग्रह की प्रवृत्ति हमारी खत्म नहीं होगी, तब तक हम साधना के क्षेत्र में तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि साधना का क्षेत्र बड़ा गहन है, अंतर उतरना है, अंधकार के अंदर चलना है, अंधकार के गुफाओं के अंदर चलना है, बियाबान जंगलों के अंदर हमने चलना है। वो तो ऐसा है जहाँ पर अपना रास्ता बना करके चलना है और वहाँ पर कभी भी जो है कोई गलती हो सकती है। और वहाँ ऐसा आग्रह करें मैं जो करता हूँ बिल्कुल ठीक करता हूँ, तुम करते हो बिल्कुल गलत करते हो। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति रही तो ये एकांतवादी प्रवृत्तियों के कारण ही भाई भाइयों के अंदर झगड़े होते हैं, समाज समाज के अंदर झगड़े होते हैं, आपस के अंदर अलग अलग संप्रदाय बन जाते हैं, आपस के अंदर एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना पैदा हो जाती है। वो धर्म के नाम पर अधर्म लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। इसलिए शास्त्रकारों ने यहाँ बतलाया, साधु सतियों की बात तो बिल्कुल अलग है, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी कहा उनको भी दुराग्रही क्या करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आग्रहवादी नहीं होना चाहिए। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सब चीज़ों के अंदर परिवर्तन होता ही रहता है।
आदिनाथ भगवान का शासन और भगवान महावीर स्वामी के शासन के अंदर कितने परिवर्तन हुए। उन महापुरुषों ने परिवर्तन किया। उन्होंने पूछा भाई ऐसे परिवर्तन क्यों है? उन्होंने कहा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, ये तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के अंदर चलता है। और ये परिवर्तन जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर होता है, तो इसलिए इसमें कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कोई जो है गलत हो या कोई सही हो, ये तो दुनिया के अंदर चलता रहता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तन होते हैं और समय समय पर परिवर्तन घटित होते हैं। इस बात को अगर समझे, अगर समझ करके अगर चले, तो ये संप्रदायवादी प्रवृत्तियां कभी पनपेंगी नहीं। अगर जो ऐसा नहीं होता तो जरा सी बातों के ऊपर जो एक दूसरे की खाट खड़ी करी जाती है, एक दूसरे की बुराई किया जाता है, एक दूसरे अच्छे से अच्छे महापुरुषों की निंदा चुगली की जाती है, अच्छे से अच्छे तपस्वियों की आशातना की जाती है, उससे घोर अधर्म का जीवन के अंदर मोहनीय कर्म तक का बंधन होता है। सिर्फ हम संप्रदाय के नाम पर किसी को बुरा कहते हैं और किसी को अच्छा क्या कर लेते हैं। अरे अच्छाई बुराई तो हर जगह पर होती है। कौन ऐसा परिवार है जहाँ पर अच्छाई बुराई न हो? कौन ऐसी मान्यता है जहाँ पर अच्छाई बुराई न हो? और कहाँ पर ऐसा है जहाँ पर अच्छे लोग भी न हो, बुरे कर लोग भी न हो? तो उसको हम एक संप्रदाय से जोड़ करके वो सारे के सारे को अच्छा कहना या सारे के सारे को बुरा कहना, यही जीवन के अंदर एकांतवादी धारणा है। और इन धारणाओं से तो सिर्फ अशांति बढ़ती है, सिर्फ दुराग्रह बढ़ता है, सिर्फ दुर्भावनाएं बढ़ती हैं। इससे अलावा कुछ भी बढ़ने वाली चीज़ क्या है? नहीं है। तो हमारे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा काम करें जिससे धर्म की बढ़ोतरी हो, जिससे जो है धर्म का शासन जो है आगे बढ़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म से जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा की वाणी से जुड़ सकें और जुड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। ये अगर सोच करके कहीं से भी कोई भी चीज़ अगर सीख करके आते हैं, उसको शुरू करते हैं, तो एक अच्छी बात है ना। पिछले साल ये मिंटू जी आए, उन्होंने कहा कहीं गए थे दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने देखा वहाँ पर बच्चों के लिए टोकन रखा हुआ है और कोई भी सामाई करता है या जो मौन करता है, एकासना करता है या पढ़ाई करता है, कुछ सीखता है, तो उसके लिए टोकन का सिस्टम देखा। फिर उनको टोकन दिया जाता है तो बड़ा अच्छा लगा। लड़के बच्चे बड़ा आते हैं और आकर के एकदम जो वो, अब जो बच्चों के अंदर तो रहता है पुरस्कार मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा, अगर ये करो तो ये टोकन मिल जाएगा, ये करोगे तो ये टोकन मिल जाएगा। तो उन्होंने देखा वहाँ पर बच्चों को बड़ी लगन के साथ ऐसी हो रही है, तो आशीष मुनि जी महाराज साहब से पूछा, और उस समय उनका चतुर्मास था, तो जिस समय पूछा भाई ये कार्यक्रम शुरू कर देना चाहिए, तो पिछले साल हमने सारा शुरू कर दिया, भाई यही चीज़ करें। हमें को भी बड़ा अच्छा लगा, ये तो ठीक है। अगर कोई भी करने वाला हो, अपने बच्चे हैं। और पहले ज़माने के अंदर जो है इसी कार्यक्रम को, इसी तरह का जो काम है ना, इसको दया के माध्यम से करते थे। शुरुआत में जो है दया के माध्यम से, भाई दया, किसी दिन छुट्टी हो तो दया रख देते थे। और दया का मतलब खूब खाओ पियो धर्म ध्यान करो। उसके अंदर एक आसना भी आसना, वो कितने, कोई जलेबियाँ भर करके ले करके आ रहा, कोई बर्फियाँ ले करके आ रहा। भाई आज जो है खाने के अंदर वहाँ पर जो है सब लोग दया में बैठे हैं, तो कोई कुछ ले करके आ रहा, कोई कुछ ले करके आ रहा। भाई इसने 11 सामायिक उन्होंने पूरा करना, आगे पीछे बैठो खाओ मस्त को। तो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते, भाई कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, बढ़िया से बढ़िया चीज़। लोग उपहार भी दे देते हैं, खाना पीने की सेवा, तो दया कर लो, तो दया में हजारों लोग बैठ जाते थे। और वो दया करते हैं, दिन भर रहना है, दिन भर सीखना भी है, तो बहुत कुछ क्या कर जाते, सीख जाते थे। उस समय दया से होती थी। अब दया की ऐसी प्रवृत्ति तो रही नहीं। तो अब ये टोकन सिस्टम शुरू किया, तो कितने बच्चों ने लाभ लिया और कितने बच्चे उसके अंदर फायदेमंद रहे। और खूब समय पर आना, अपने टोकन के लिए सामाई करना, माला करना, जाप करना, एकासना करना, सीखना। तो वही क्लास जो यहाँ पर अभी इस चतुर्मास के अंदर भी चल रही हैं। और जो वर्किंग डे है, फिर भी जो 40-45 बच्चे पूरे उसके शिविर में तो थे ही थे, लेकिन अभी क्लासों के अंदर भी खूब बच्चे हो जाते हैं। टोकन सिस्टम रखा हुआ, शाम को भी आ जाते हैं, प्रवचन भी आ जाते हैं, जब भी छुट्टी आ जाते हैं, कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, एकासना कर लेते हैं।
तो टोकन सिस्टम चल रहा है। 1 महीने का कल पूरा हो रहा है, इसलिए कल 18 तारीख को यहाँ पर उनका जो है बाल शिविर जो स्टॉल यहाँ पर जो है कल लगेगा। और जिन बच्चों ने टोकन लिया हुआ है उन बच्चों को उस टोकन के माध्यम से जितना भी उन्होंने उपहार मिलेगा वो उसमें से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और कल के टोकन का जो प्रोग्राम है उसका लाभ लिया श्रीमती साधना जी और संजीव जी मिंटू परिवार की तरफ से। कल का जो है स्टॉल का जो है प्रोग्राम है। और अगले महीने का जो स्टॉल है उसके अंदर स्वर्गीय माता श्री उषा जी, विजय जी, उनके परिवार की तरफ से, अमन जी जैन प्रधान जी आदि हैं, उनकी तरफ से जो अगला स्टॉल लगाया जाएगा। और कोई भी उसमें लगाना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, नाम वगैरह दे सकते हैं। तो उतना जितना उनका टोकन के अंदर हुआ है वो बड़ी खुशी से लेकर के क्या करते हैं, जाते हैं। और बहुत अच्छा वातावरण उसके अंदर रहता है। अब ऐसी चीज़ें अब किसने शुरू किया, किस संप्रदाय वालों ने शुरू किया या किस संत ने शुरू किया, किसने शुरू किया, हम उसको ग्रहण करें या न करें ये कोई आग्रह की बात थोड़ी होती है। अच्छी चीज़ कहीं से भी शुरू हो तो लेना चाहिए और होता ही है। अच्छी चीज़ अगर हम करते हैं तो उसका पहले मंगल पाठ वगैरह कुछ नहीं होते थे ना। 1 जनवरी का मंगल पाठ होता था ना दूसरा होता था। गुरु महाराज जी का मंगल पाठ शुरू हुआ तो सारे देश के अंदर वो मंगल पाठ क्या हो गए, सारे देश के अंदर मंगल पाठ शुरू हो गए। वरना 1 जनवरी का मंगल पाठ तो सबसे पहले गुरु महाराज ने शुरू किया था और उनकी तपस्या वगैरह रहती थी। तो लोगों ने कहा भाई आपने तपस्या का पारना तो करना ही है, मौन का पारना करना है, 1 महीने तक आप मौन रहते हैं तो आप मंगल पाठ दे दें। उन्होंने कहा चलो ठीक है दे देंगे। उस समय तो बढ़ते बढ़ते भीड़ बहुत ज़्यादा होती रही और सभी लोगों ने उस चीज़ का क्या किया, अनुसरण किया। और अनुसरण किया तो सबको लाभ ही तो हो रहा ना उसमें। सभी जो है प्रोग्राम रख लेते हैं। अरे होली है तो चलो भाई होली में कुछ भी हो मंगल पाठ हमने रखना है। 1 जनवरी हो तो कोई ना कोई संत को बुलाओ भाई उनको जो है मंगल पाठ रखना है। तो वो अच्छी चीज़ का अनुसरण करने से उससे धर्म की प्रभावना भी होती है। तो ये तभी होता है जब हमारा लचीलापन हो। अच्छी चीज़ कहीं भी देखें तो उसको क्या करें, स्वीकार करें। खराब चीज़ हो तो कभी भी हम छोड़ने की ताकत भी जीवन के अंदर रखें। ऐसी प्रवृत्ति जीवन के अंदर होना, इसी को 20वां बोल यह दुराग्रह विनिर्मुक्त। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की खोट खटाई। निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ बुराई। छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छंटते सारे गंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासनों का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का एकासना हो आज के एकासने का बचकाना। आपके लंबे लंबे एकासने चल रहे हैं। आज 29 एकासने